आयुष एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति था और सब्जी बेच बेच कर वह अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन आयुष अपने गांव की गलियों में सब्जी बेच रहा था, तभी एक दरोगा आयुष को रोक लेता है और कहता है कि तुम गांव की सड़क पर जाम लगा रहे हो, तुम्हें इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। आयुष ने हैरानी से पूछा, साहब मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? तब दरोगा कहता है कि तुम ट्रैफिक जाम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जुर्माना भरना होगा, या फिर हम तुम्हारी गाड़ी जब्त करके थाने ले जाएंगे। यह सुनकर आयुष के मन में एक उम्मीद की किरण जग जाती है। उसे लगने लगता है कि थाने में जो अफसर है वह कोई और नहीं है, उसकी पत्नी है, तो आखिर उसकी पत्नी उसे बचा लेगी। इसलिए आयुष दरोगा से कहता है, साहब मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, ना ही मैंने कोई गलती की है, इसलिए मैं जुर्माना नहीं दूंगा। मैं आपके साथ थाने चलने को तैयार हूँ। आयुष की जो पत्नी थी उसका नाम था मनीषा। उसकी 20 दिन पहले ही गांव में उस थाने में पोस्टिंग हुई थी। आयुष ने सब्जी बेच बेच कर अपनी पूर्वजों की जमीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर बनाया था। इसलिए आयुष के मन में इस बात का विश्वास था कि उसकी पत्नी मनीषा उसकी मदद जरूर करेगी और दरोगा को फटकार लगाएगी। दरोगा आयुष की ठेला गाड़ी जब्त कर लेता है और उसे थाने ले जाता है। थाने ले जाने के बाद आयुष को एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और उसका ठेला पूरी तरीके से जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद दरोगा अंदर जाकर मनीषा को बुलाकर लाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। मनीषा जैसे ही बाहर आती है और देखती है कि सामने उसका पति बैठा है, मनीषा दरोगा से पूछते हैं कि इसने क्या गलती की है। तब दरोगा ने बताता है मनीषा को कि मैडम, यह गांव की गलियों में सब्जी बेचता है और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तब मनीषा गुस्से में आकर कहती है, हाँ, यह ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया है, इसका चालान काटो और यदि यह चालान ना दे तो इसका ठेला जब्त कर लेना। आयुष जब सामने बैठा मनीषा का यह रूप देखता है तो वह हैरान हो जाता है। आयुष को बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है, क्योंकि उसने दिन रात एक करके सब्जी बेच बेच कर अपनी मनीषा को पढ़ाया लिखाया और एक काबिल पुलिस अफसर बनाया। उसने अपने पूर्वजों की ज़मीन भी मनीषा की पढ़ाई में जो खर्च हुआ उसके लिए बेच दिया, लेकिन आज जब उसे ज़रूरत पड़ी तो उसकी पत्नी ही उसके काम नहीं आ रही थी। यह देखकर आयुष की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दरोगा आयुष की सब्जी का ठेला जब्त कर लेता है और उसे थाने से भगा देता है। आयुष आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे अपने घर की ओर कदम बढ़ाता है। कुछ समय बाद जब आयुष अपने घर पहुंचता है तो आयुष अपने माता पिता की पूरी सच्चाई बताता है कि किस किस कारण जिस औरत के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज सब उसे थोड़ी सी उस औरत की ज़रूरत पड़ी तो उस औरत ने हाथ खड़े कर दिए और मेरा सब्जी का ठेला भी जब्त कर लिया। जिस ठेले से सब्जी बेच बेच कर मैंने उसे आज इस काबिल बनाया है। तब आयुष के माता पिता गुस्से में आकर उल्टा उसे भी ही सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हमने तो तुझे शादी के टाइम शुरू में ही कहा था कि लड़कियों को पढ़ाना सही नहीं है। यदि यह औरत पढ़ाई लिखाई करेगी तो एक दिन तुझे ही धोखा देगी और आज आखिरकार वही दिन आ चुका है। तूने इतनी मेहनत करके ठेला चलाकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा अफसर बनाया और आज उसी ने तेरी कोई मदद नहीं की। आयुष को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। आयुष का एक बेटा भी था जिसका नाम अंकित था। अंकित की उम्र 10 वर्ष की थी और अंकित ने कभी भी अपनी मां के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया। अंकित बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ रहा करता था, क्योंकि मनीषा अंकित पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वह पूरे समय अपनी पढ़ाई लिखाई में ही अपना ध्यान देती थी और घर का सारा काम भी आयुष की माँ किया करती थी। मनीषा अपनी नौकरी की शुरुआत में तो अपने परिवार के साथ रहा करती थी, लेकिन जब वह एक बड़ी पुलिस अफसर बन गई तो उसे सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा घर दे दिया। तब मनीषा अकेले ही उस घर में रहने लगी। उसने अपने परिवार में किसी को भी उस घर में नहीं बुलाया, वह अकेले ही वहां पर रहने लगी। मनीषा एक बहुत बड़ी अफसर बन चुकी थी, वह बहुत पैसा भी कमाती थी, लेकिन वह आयुष और उसके घर वालों को कोई पैसा नहीं देती थी, ना ही उनकी स्थिति सुधारने में कोई मदद किया करती थी। आयुष जैसे तैसे सब्जी का ठेला लगा लगा कर अपने परिवार को पाल रहा था, लेकिन अब वह ठेला भी पुलिस वालों ने जब्त कर लिया था। धीरे धीरे
दिन बीत जाते हैं। मनीषा को लग रहा था कि आयुष अपना ठेला छुड़वाने जरूर आएगा, लेकिन आयुष 2 दिनों तक नहीं आता। तब मनीषा सच्चाई का पता लगाने अपने ससुराल पहुंच जाती है, और जैसे ही मनीषा वहां पहुंचती है, वह देखती है कि आयुष काफ़ी ज़्यादा उदास बैठा है और बाहर के आंगन में उसका बेटा अंकित खेल रहा है और उसकी सासू माँ घर का काम कर रही है। मनीषा गुस्से में घर के अंदर जाती है और आयुष पर चिल्लाने लगती है कि तुम अपना ठेला छुड़वाने क्यों नहीं आए। तब आयुष गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, जब तुम्हारी मदद की ज़रूरत लगी तब तुमने मेरी कोई सहायता नहीं की। अब मुझे वह ठेला नहीं चाहिए, मैं कोई और काम कर लूँगा और अपने बेटे और अपने परिवार का ध्यान रख लूँगा। तब मनीषा गुस्से में आकर कहती है, तुम जैसे भिखारी लोगों की ऐसी ही सोच होती है। मैं अपने बेटे को तुम जैसों के साथ नहीं रहने दूंगी। वह वहां से अपने बेटे को लेकर जाने लगती है। तभी उसका जो 10 साल का बेटा अंकित होता है, वह अपने दादा दादी के पास रहने की जिद करने लगता है, लेकिन मनीषा नहीं मानती, ज़बरदस्ती अपने बेटे को वहां से ले जाने लगती है। अपने पोते को जाता हुआ देख दादा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आयुष भी अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मनीषा उन सब की कोई बात नहीं मानती है और ज़बरदस्ती अपने बेटे को वहां से ले जाने लगती है और कहती है कि यदि तुम्हें तुम्हारा सब्जी का ठेला चाहिए तो कोर्ट चले जाना और वहां जुर्माना भरकर अपना थैला छुड़वा लेना। मनीषा के अंदर सफलता का बहुत ज़्यादा घमंड आ गया था। मनीषा यह बात भूल चुकी थी कि आखिर किस प्रकार जब उसकी शादी हुई थी तब आयुष ने उसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और तुम्हारा पुलिस अधिकारी बनने का जो सपना है वह पूरा करूंगा। और आयुष ने अपना वादा पूरा किया। उसने मेहनत कर करके मनीषा को पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब मनीषा के ऊपर सफलता का भूत सवार हो चुका था और वह अब आयुष को उसके माता पिता का बहुत ज़्यादा अपमान करने लगी थी। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। आयुष सब्जी का ठेला नहीं लगाता। अब वह खेतों में काम करते करते जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। इधर आयुष के माता पिता अपने पोते की याद में बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उन्हें अपने पोते की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी, लेकिन आयुष उन्हें अपने पोते से मिलने जाने नहीं देता था। आयुष कहता था कि आप अंकित से वहाँ मिलने जाओगी तो मनीषा आपका बहुत ज़्यादा अपमान करेगी, लेकिन आयुष की माँ आयुष की बात नहीं मानती है और शाम के समय चुपके से अपने घर से निकल मनीषा का जो सरकारी घर होता है वहाँ पर अपने पोते अंकित से मिलने चली जाती है। जैसे ही आयुष की माँ उस सरकारी घर के पास पहुँचती है, वह देखती है कि उनका पोता अंकित बाहर बगीचे में चुपचाप बैठा है और वह बहुत ज़्यादा मायूसी है। वह अंकित को धीरे से आवाज़ लगाती है। अंकित जैसे ही अपनी दादी को देखता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी दादी के पास दौड़ कर आ जाता है। तब वह बूढ़ी दादी अंकित से पूछती है कि तुम यहाँ बाहर बगीचे में क्या कर रहे हो। तब अंकित उन्हें सच बताता है और कहता है कि शाम के समय मम्मी से मिलने रोजाना एक अंकल आते हैं और जब वह घर पर आते हैं तो मम्मी मुझे बाहर गार्डन में जाने को कह देती है। यदि मैं बाहर गार्डन में नहीं आता तो वह अंकल और मम्मी दोनों मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, इसलिए मैं चुपचाप कुछ देर के लिए गार्डन में आकर बैठ जाता हूँ। कभी कभी छुट्टी वाले दिन वह अंकल पूरी रात यहीं पर रुक जाते हैं। तब मम्मी मुझे एक अलग कमरे में सुला देती है। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे अपने साथ वापस अपने घर ले चलिए। जब आयुष की माँ अपने पोते के मुंह से यह सच्चाई सुनती है तो वह समझ जाती है कि मनीषा का किसी पराये मर्द के साथ कोई चक्कर चल रहा है और इसलिए वह आयुष पर इतना ज़्यादा गुस्सा करती है और हमें भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। आयुष की माँ अपने पोते को अपने साथ घर लेकर आना चाहती थी, लेकिन वह मनीषा के डर से उसे अपने साथ नहीं लाती और अंकित को कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे अपने यहाँ से ले जाऊँगी। आयुष की माँ वापस अपने घर आती है और आयुष को पूरी सच्चाई बताती है कि किस प्रकार अंकित ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि शाम के समय कोई व्यक्ति उनके घर पर आता है और रोज़ाना जब वह व्यक्ति घर पर आता है तो अंकित को घर से बाहर भेज दिया जाता है। आयुष जब यह पूरी सच्चाई सुनता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन आयुष सोचता है कि मैं खुद जाकर मनीषा और उस व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ूंगा। फिर दोस्तों अगले ही दिन शाम को चुपचाप आयुष मनीषा के घर पहुंच जाता है और पीछे के रास्ते से आयुष जब खिड़की में देखता है तो वह देखता है कि मनीषा उसके साथ एक सीनियर अधिकारी के साथ बहुत ज़्यादा हंसते खेलते बात कर रही है और दोनों आपस में गले लगाकर बैठे हैं। आयुष जब यह सब कुछ देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। आयुष तुरंत जाकर दरवाज़ा बजाता है और मनीषा दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही देखती है कि सामने उसका आयुष खड़ा है
तो मनीषा कहती है, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। आयुष मनीषा को साइड में हटाकर तुरंत अंदर जाता है और उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मेरी पत्नी के पास आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। तब मनीषा आयुष का हाथ पकड़ती है और आयुष से कहती है कि तुम जैसे गंवार व्यक्ति को मैं अपना पत्नी नहीं मानती। यह मेरे सीनियर अधिकारी हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और हम दोनों आगे चलकर शादी करने वाले हैं। आयुष मनीषा के मुंह से जब यह बात सुनता है तो वह पूरी तरीके से टूट जाता है। मनीषा आयुष से कहती है कि तुम अपने बेटे को भी अपने पास रखो और मुझे तलाक दे दो। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। आयुष भी मनीषा की यह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मनीषा को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। आयुष अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ चुका था, लेकिन अब आयुष का दिल काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। अ, अंदर ही अंदर से आयुष बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन गया था। तभी आयुष की माँ एक दिन आयुष के पास आती है और कहती है कि बेटा, तुम्हारे साथ जो होना था हो गया, लेकिन अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि हमने मनीषा को पढ़ाने लिखाने के लिए हमारी सारी ज़मीन पूंजी खर्च कर दी थी। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो तुम्हें कोई न कोई काम धंधा तो शुरू करना ही होगा। तब आयुष थोड़ी हिम्मत रखता है और पाव भाजी का ठेला लगाने का विचार करता है और कुछ ही दिनों के बाद आयुष अपने गांव के मुख्य बाज़ार में पाव भाजी का ठेला लगा लेता है। आयुष को खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था और वह खाना बनाने में बहुत जानकार थे। वह बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया करता था, इसलिए आयुष की पाव भाजी गाँव वालों को बहुत पसंद आई और कुछ ही महीनों में आयुष ने अपनी पाव भाजी से 5 ठेले कर लिए थे। और अब आयुष ने अपने साथ कई सारे कारीगर रख लिए थे जो आसपास के गांव में जाकर आयुष का ठेला चलाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। कुल 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद पूरे गांव में और आसपास के जिलों में आयुष की पाव भाजी का बहुत ज़्यादा नाम चलने लगता है। और अब आयुष ने अपने ठेले को एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही बड़ी दुकान में बदल लिया था। आयुष अब धीरे धीरे एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। उसकी महीने की कमाई लाखों में होने लगी थी और इसलिए आयुष ने अब अपने गांव में कई सारी ज़मीन खरीद ली थी और अब वह ज़मीन खरीदता था और बेचता था। उससे भी उसे लाखों करोड़ों का मुनाफा हो जाता था। कुछ ही समय के बाद आयुष अपना एक बहुत बड़ा बंगला बना लेता है और अपनी पाव भाजी की जो ब्रांच होती है उसे गांव के साथ अब शहर में भी खोलने लगता है। आयुष एक गाड़ी भी ले चुका था, कार भी ले चुका था और अब महंगे से महंगा मकान भी बना चुका था। गांव वाले उसकी सफलता को देखकर बहुत खुश थे। आखिर किस प्रकार एक सब्जी बेचने वाले ने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है। और इसकी पत्नी जिसे छोड़कर चली गई उसके बाद वह रुका नहीं और अपने परिवार को इतनी अच्छी स्थिति में आज लेकर आ गया। एक दिन की बात है, आयुष रात के समय अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी गांव में नदी किनारे उसे रात के समय एक औरत खड़ी दिखाई दी। आयुष सोचता है कि इतने अंधेरे में नदी के पास एक औरत क्यों खड़ी होए। आयुष तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर उस औरत के पास जाता है और जैसे ही उसका चेहरा देखता है आयुष हैरान हो जाता है क्योंकि वह औरत कोई और नहीं थी, वह औरत उसकी पत्नी मनीषा थी जो उसे कुछ सालों पहले तलाक दे चुकी थी। आयुष उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ इतने अंधेरे में अकेले क्या कर रही हो। तब मनीषा आयुष को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दो। आयुष को लगने लगता है कि मनीषा अब उसके पैसों के लिए फिर से यह सब नाटक कर रही है, इसलिए वह अपने कदम हटा लेता है और कहने लगता है कि यह तुम्हारा कौन सा नया नाटक है। अब तो मैं तुम्हारे जीवन में भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें तलाक देकर आज़ाद कर चुका हूँ। अब तुम अपने सीनियर ऑफिसर के साथ शादी करके अपना नया जीवन बिता सकती हो। तब मनीषा आयुष को पूरी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं बहुत गलत थी। मैं जब पुलिस अधिकारी बनी तो वह सीनियर मेरे आगे पीछे घूमने लगा था और वह मेरी बहुत तारीफ करता था और मुझे महंगे महंगे उपहार दिया करता था। इसलिए मैं आकर्षण उसके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसी वजह से मैं तुम्हें पर और तुम्हारे परिवार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी और इसी चक्कर में मैं तुम्हें तलाक भी दे दिया था। लेकिन तलाक के कुछ महीनों बाद जब मैंने अपनी सीनियर से शादी करने की बात कही तो वह मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा और फिर मुझे सच्चाई पता चली कि वह तो पहले से ही शादीशुदा और वह मेरे साथ केवल टाइम पास कर रहा था। और फिर कुछ ही महीनों के बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया और वह अपने पूरे परिवार के साथ मुझे यहीं पर अकेला छोड़कर चला गया। तब से लेकर आज तक मैं बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गई हूँ। मेरा अपनी ड्यूटी में भी मन नहीं लगता। मुझे बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई है और अब मैं तो मेरी नौकरी भी जाने वाली है।
पता नहीं अब मेरा क्या होगा। यह सारी बातें बोलते बोलते मनीषा वहीं पर बेहोश हो जाती है। आयुष काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि कहीं मनीषा ने खुद कुछ कर लिया हो। आयुष तुरंत मनीषा को लेकर अस्पताल जाता है और कुछ समय बाद मनीषा को होश आता है। तब आयुष मनीषा को से कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना शादी के समय किया करता था। मुझे तो बस तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। तुम्हारे गुस्से के कारण मैंने तुम्हें तलाक दिया। लेकिन मनीषा उसे कहने लगती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, यदि तुम मुझे एक और मौका दो तो मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। आयुष अपने माता पिता से बात करके उन्हें मना लेता है और खुशी खुशी मनीषा को माफ़ कर देता है और मनीषा को वापस जब अपना कर उसे अपने घर ले आता है और खुशी खुशी मनीषा के साथ अपना नया जीवन जीने लगता है। मनीषा में भी अब बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके थे, उसकी नौकरी भी नहीं गई थी। वह जब वापस आयुष के साथ आती है तो उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है और वह बहुत अच्छे से अपने काम पर ध्यान देने लगती है। अब मनीषा अपने बेटे अंकित का भी ध्यान रखने लगी थी, घर का भी काम करने लगी थी और अपनी पुलिस की नौकरी भी ईमानदारी से कर रही थी, जिससे मनीषा को और बड़े बड़े पद मिलते हैं और इधर आयुष भी अपने व्यापार को नई नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। पूरे ही परिवार में बहुत खुशी का वातावरण बन चुका था। दोस्तों, आपको आयुष की यह हिम्मत और उसका यह हौसला कैसा लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।